हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जेकर ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर देखने के लिए आप सुबह हमें 6 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आपको उसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। पराग अग्रवाल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO बने हैं? तो देखिए, किसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं? ट्विटर के। देखिए, ये किसकी जगह लेंगे? तो ट्विटर के को फाउंडर, इनका क्या नाम है? जैक डॉर्सी, याद रखिएगा। तो इन्होंने कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए पराग अग्रवाल अब कंपनी के नए CEO बनाए गए हैं। देखिए, बात करें तो पराग अग्रवाल अब तक कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर थे। ट्विटर ने 2018 में इन्हें एडम मैसेंजर की जगह चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, पराग अग्रवाल काफ़ी न्यूज़ में है, तो आइए पराग अग्रवाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पराग अग्रवाल 37 साल के हैं, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा CEO बनाए गए हैं। देखिए, इन्होंने जो है IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है और पराग अग्रवाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी इन्हें प्राप्त है। देखिए, ये कब जुड़े थे ट्विटर से? तो 2011 में ये ट्विटर से जुड़े थे। देखिए, ट्विटर से पहले जो है पराग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू के साथ ही काम कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे ट्विटर की बात आई है तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ट्विटर से पूछे जा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है। देखिए, इसके संस्थापक कौन कौन है? ध्यान से सुनिएगा। जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन, इवान विलियम्स। तो देखिए, ये सारे इनके संस्थापक हैं। तो बात करें ट्विटर क्या है, तो ट्विटर एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य कंपनियों में भारतीय मूल के CEO के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। तो इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडोब के कौन है? शांतनु नारायण। तो देखिए, सभी भारतीय मूल के हैं, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, IBM। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, और इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा जी। लास्ट में हम बात करेंगे VMware। तो इसके हैं रघु राम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। इंडियन रेलवे भारत के किस स्टेट में दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो कहाँ पे कर रहा है? मणिपुर राज्य में कर रहा है। आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रिज है ये 111 किलोमीटर लंबी जीरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। देखिए, इस ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? ध्यान से सुनिए, 141 मीटर है और पुल की कुल लंबाई है 703 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, यह जो ब्रिज है ये यूरोप के मोंटेनिग्रो में माला रिजेका वायडक्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिसकी ऊंचाई अभी कितनी है? 139 मीटर है। देखिए, ब्रिज का निर्माण कब तक पूरा होने वाला है? तो दिसंबर 2023 तक इसका निर्माण हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मणिपुर राज्य की बात आई है, तो मैं आपको मणिपुर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और लिखिएगा। देखिए, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह, याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर पूछा जा सकता है, तो गवर्नर है ला गणेशन। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एक फेमस है और इसका क्या नाम है? केबुल लाम जाओ, ठीक है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, तो कितनी है? 60, याद रखिएगा। और लोक नृत्य कौन सा है? राखाल, याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछे जा सकते एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी जी को। आइए सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को समझते हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो ये हैं ये CBIC में सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। ये 1985 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं ये। देखिए, किनकी जगह लेंगे? ये अजीत कुमार, M अजीत कुमार की जगह लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे CBIC की बात आई है,
तो मैं आपको सीबीआईसी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो देखिए, सीबीआईसी जो है ये भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है। ये जो है जीएसटी लागू होने के बाद 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर सीबीआईसी कर दिया गया था। देखिए किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, तो ये वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। देखिए ये क्या क्या करता है, इसका काम क्या क्या है, तो ये कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी संग्रह करने का काम करता है। देखिए सीबीआईसी में कौन कौन होते हैं, तो सीबीआईसी का एक अध्यक्ष होता है जिसे हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं, और इसमें 6 सदस्य होते हैं। हाल ही में की गई नियुक्तियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत के नए नौसेना प्रमुख के बारे में, नेवी चीफ के बारे में। तो हाल ही में किन्हें बनाया गया है, आर हरि कुमार को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है एनडीआरएफ के नए महानिदेशक, किन्हें बनाया गया है, अतुल करवाल जी को। राज्यसभा के नए महासचिव हाल ही में बनाए गए हैं, इनका क्या नाम है, प्रमोद चंद्र मोदी। लास्ट में बात करेंगे गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इनका क्या नाम है, आईडी शुक्ला। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, कौन सा देश यूके से अलग होकर पूरी तरह रिपब्लिकन कंट्री बन गया है, तो इस देश का क्या नाम है, इसका नाम है बारबेडोस। तो देखिए बारबेडोस में यूनाइटेड किंगडम का औपनिवेशिक शासन चल रहा था। अब बारबेडोस पूरी तरीके से यहाँ पे मुक्त हो चुका है। देखिए लगभग 30 साल बाद जो है बारबेडोस में ब्रिटेन के राजघराने का शासन खत्म हो गया है और अब बारबेडोस एक रिपब्लिकन देश बन चुका है। देखिए बारबेडोस ने यह भी फैसला किया है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड उनकी राष्ट्राध्यक्ष नहीं कहलाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो देखिए किस राज्य में संपन्न हुआ है, गोवा में। आइए सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए भारत का यह जो महोत्सव है ये कब से कब तक चला, तो देखिए इसकी शुरुआत 20 नवंबर से हुई थी और ये 28 नवंबर को समाप्त हो गया। इसमें लगभग 95 कंट्रीज 95 देशों ने हिस्सा लिया और 624 फिल्मों को एंट्री मिली थी। देखिए कोरोना महामारी के बाद जो है गोवा में आयोजित होने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। देखिए इसका आयोजन जो है गोवा सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिलकर कराया है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, भारत के वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री का क्या नाम है, अनुराग ठाकुर, जो कि भारत के वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, अमृतसर के परमजीत सिंह ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो देखिए इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। आइए सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को समझ लेते हैं। तो देखिए अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्लिस जो कि जॉर्जिया में है वहाँ पे खेली जा रही थी वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। देखिए तीसरे प्लेस पर रहे हैं, इन्होंने कुल 158 किलो वजन उठाया था। देखिए बात करें तो परमजीत सिंह जो है इसके पहले है जकार्ता पैरा एशियाई खेलों में 135 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। देखिए यहाँ पे परमजीत सिंह के कोच के बारे में आपको बता दूं, इनका क्या नाम है, इनका नाम है जेपी सिंह। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, भारत किन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो देखिए किन देशों के बाद ये है भारत, अमेरिका और चीन के बाद। आइए सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है, मनसुख मंडाविया। इन्होंने बताया है कि अंगदान में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए ये जानकारी, यह डाटा हमें कहाँ से मिलता है, तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, GODT भी बोलते हैं, इस वेबसाइट पर हमें डाटा मिलता है। देखिए मनसुख मंडाविया ने बताया है कि 2012-13 के मुकाबले जो है अंगदान 4 गुना बढ़ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में NCC का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो देखिए कब मनाया गया, 28 नवंबर को। देखिए जो NCC है अपना ये 73वीं वर्षगांठ मना रही है, तो हर साल नवंबर के चौथे रविवार को यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे NCC की बात आई है तो मैं NCC से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहा हूँ। देखिए NCC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका गठन कब हुआ था, 15 जुलाई 1948 को। ये दुनिया में सबसे बड़ी
वर्दीधारी युवा संगठन भी है। देखिए इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखिएगा। इस संगठन में नौसेना, सेना और विंग तीनों शामिल होते हैं। देखिए इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। चलिए फ्रेंड्स, आज के आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो आप जान गए होंगे इनका क्या नाम है, रविचंद्रन अश्विन। आइए जानते हैं। तो देखिए इन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ते हुए रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। देखिए हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, और इन्होंने कानपुर टेस्ट मैच में इस रिकॉर्ड को हासिल किया है। आइए और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए अनिल कुंबले जो हैं 132 मैच में 619 विकेट लिए हैं भारत के लिए। वहीं पे बात करें तो कपिल देव 131 मैच में इन्होंने 434 विकेट लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन 80 मैच में 419 विकेट लिए हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। और हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने किसको पीछे किया है, हरभजन सिंह को। लास्ट में ईशांत शर्मा है जिन्होंने 105 मैच में 311 विकेट लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बीसीसीआई के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम में। वर्तमान में इनके प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। और हाल ही में राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला हैं। वहीं पर सेक्रेटरी की बात कर लें तो जय शाह है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे 1 दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वर्तमान में कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में एनडीआरएफ की महानिदेशक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं, और इस हैबिट को हमेशा बना के रखना है, ताकि आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर इस सेशन में बना रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।